अमेरिकी सेना का वो सबसे शक्तिशाली हथियार जिसका नाम न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर है। हालांकि इसमें कई तरह के 80 छोटे बम और 16 तरह की परमाणु बम लगाए जा सकते हैं। पर पहले हम बात करते हैं B2 बॉम्बर की। तो 69 फीट लंबे इस बॉम्बर के पंखों की लंबाई 172 फीट है और 17 फीट ऊंची इस बॉम्बर का वजन लगभग 71,000 किलोग्राम का है, जबकि पूरे हथियारों के साथ इसका वजन बढ़कर 1.70 लाख किलोग्राम तक चला जाता है। वहीं आगे बात करते हैं इसकी गति की, तो यह 1010 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आसमान में लगभग 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। और इन सबके अलावा इस बम वर्षक में 2 इंटरनल बे लगे होते हैं, यानी कि इसकी पेट या बीच में बम लगाए जा सकते हैं, जो टारगेट पर पहुंचने से पहले ही इसमें से बम गिरने लगते हैं। जिसमें 130 किलोग्राम के MK-82 और GBU 38 बमों को बॉम्ब रेंज असेंबली में रखा जाता है, जिसमें करीब 80 तरह के बमों को आसानी से स्टोर किया जा सकता है। वहीं इसके अलावा इसमें एक रोटरी लॉन्चर असेंबली होती है, जिसमें 910 के 16 बम लगाए जा सकते हैं और 16 B61B तैयारी न्यूक्लियर बम भी लगाए जा सकते हैं। हालांकि अमेरिकी सेना इसमें AGM-154 ज्वाइंट स्टेट ऑफ वेपन और AGM-158 ज्वाइंट एयर टू सरफेस मिसाइलें भी तैनात करती है और साथ ही 2 तरह की GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम भी लगाए जा सकते हैं, जो कि बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियारों में से एक है। और GBU-57 MOP बम की बात करें तो यमन में हूती विद्रोह के हथियार डिपो पर अमेरिका ने सबसे बड़े बंकर पर बस्टर बम GBU-57 MOP बम गिराया है और यह बम जमीन से 200 फीट नीचे मौजूद कंक्रीट के बंकर को भी उड़ा सकता है। और अमेरिका ने हूती विद्रोह के खिलाफ अपने 2 सबसे घातक हथियार उतार दिए हैं, जिसमें से एक तो B2 न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर है और दूसरा है GBU-57 MOP बम है। और अगर बात करें GBU-57 MOP बम की, तो यह एक प्रिसीशन गाइडेड बम है, जिसका इस्तेमाल जमीन के अंदर मौजूद बंकरों को उड़ाने के लिए किया जाता है। हालांकि फिलहाल इसे बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इस बम का वजन करीब 13,600 किलोग्राम का होता है, जिसमें 2400 किलोग्राम वजन का विस्फोटक भरा होता है। और यह बम 20.5 फीट लंबा और करीब 30.5 इंच जितना बड़ा है। हालांकि यह बम 3 तकनीकी श्रेणी में काम करता है, जिसमें से पहला तो है टारगेटिंग या प्रिसीशन अटैक, जिसमें लेजर के जरिए टारगेट की पहचान कराई जाती है। दूसरा है गाइडेंस। बम का अगला हिस्सा जो मजबूत धातु कोण का बना होता है वह जमीन में धंसता है। वहीं तीसरी स्टेज पेनिट्रेशन होती है। इसमें बंकर बस्टर बम अपने वजन, मजबूती और सिलेंडर बॉडी शेप यानी सुई जैसे शेप की वजह से जमीन के अंदर 200 फीट तक चला जाता है। चौथा, इसके बाद डीले फ्यूज इतने दबाव में आने के बाद विस्फोटक को फोड़ देता है, जिससे भयानक विस्फोट होता है।